नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किस प्रकार से किया जाना है। निशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण करने से पूर्व यहाँ पर हमें दो कार्य करने होंगे। सबसे पहले निशुल्क पाठ्य पुस्तक का प्रभारी बनाया जाना होगा और दूसरा है विद्यालय में संचालित जो पुस्तकें हैं उनका यहाँ पर अपडेशन करना होगा। किस प्रकार से करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने विद्यालय की शाला दर्पण पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको वहां से कार्मिक के टैब पर क्लिक करना है। देन कार्य प्रभारी की मैपिंग करें, इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर दो आएंगे, एक तो सेलेक्ट रोल और सेलेक्ट इंचार्ज। सेलेक्ट रोल के अंतर्गत जो भी यहाँ पर आपकी योजनाएं हैं जैसे गुड टच, बैड टच, स्काउट, फ्री टेक्स्ट बुक, ये सारी यहाँ पर योजनाएं जो भी है ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ से हमें फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कूल इंचार्ज बनाने होंगे। पीपी से कक्षा 5 तक का अलग है, 6 से 8 का अलग है, 9 से 12 का अलग है। यदि आपके विद्यालय में 1 से 12 तक के सभी निशुल्क पाठ्य पुस्तक का प्रभारी एक ही व्यक्ति है या एक ही कार्मिक है तो आपको यहाँ पर अलग अलग सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर प्री प्राइमरी से एक 5 तक को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर जो इंचार्ज है इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस पर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये विद्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों के नाम आपके सामने दिखाई देंगे। यहाँ से हमें जो प्रभारी बनाना है उसके नाम को सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर नाम सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू ऐड इंचार्ज, तो यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर देना है। इंचार्ज एडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर जो प्रभारी है वो यहाँ पर उस प्रभारी का नाम दिखाई देने लग जाएगा। जैसे हमने 6 से 8 का ऐड किया था तो प्रभारी का नाम यहाँ पर दिखाई देने लगता है। यदि आप चाहते हैं कि अगले वर्ष में आप जैसे प्रभारी का नाम बदलना चाहते हैं, प्रभारी बदलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वापस ऊपर जाएं, सेलेक्ट रोल पर जाएं, सेलेक्ट इंचार्ज को सिलेक्ट करें और यहाँ पर जो भी आप नया व्यक्ति बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है पुराने वाला है वह डीएक्टिव हो जाएगा और नया वाला एक्टिव हो जाएगा। दूसरा जो कार्य है वह है विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। तो इसके लिए आप यहाँ पर योजनाओं के टैब में आएंगे और वहां से आपको निशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका की टैब पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन के नाम से सब टैब दिखाई देगी जिस पर हमें क्लिक करना है। देन कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका नोडल नंबर और नोडल का नेम यहाँ दिखाई देगा। सेशन यहाँ से आपको 2025-26 बाय डिफॉल्ट है। क्लास का जो ग्रुप है इस पर हम यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लास का ग्रुप 1 से 10, 11 से 12 अलग अलग होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर शो बुक्स पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही शो बुक्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो बुक्स हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 2-3 बुक्स तो कुछ ऐसी हैं यहाँ पर जो ग्रीन में ऑटोमेटिक है, तो ये पहले से ही यहाँ पर संचालित है। अब यहाँ पर अपडेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल है इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सारे यहाँ पर ग्रीन कलर में हो जाएंगे। देखेंगे स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली फॉर सेशन 2025-26, इसे आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे हो सकता है कि आपके विद्यालय में संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही हो या फिर उर्दू या पंजाबी, कोई भी यहाँ पर तृतीय भाषा के रूप में हो सकती है। मेरे केस में जो है तृतीय भाषा के रूप में यहाँ पर संस्कृत नहीं है, उर्दू है कक्षा 6 में, 6, 7 और 8 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो उर्दू है और संस्कृत है यहाँ पर दोनों ही सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि संस्कृत को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप रिमूव पर क्लिक करें। जैसे रिमूव पर क्लिक करेंगे बुक रिमूव सक्सेसफुली हो जाएगा। क्लोज पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने वितरण करने से पूर्व यहाँ पर दो कार्य करे हैं। सबसे पहले कार्य प्रभारी की नियुक्ति की है, दूसरा विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन को अपडेट किया है। अब किस प्रकार से यहाँ पर वितरण का कार्य होगा, इसके लिए आपको शाला दर्पण पोर्टल को लॉगिन नहीं करना है। जो इंटरफेस है शाला दर्पण का लॉगिन करने से पूर्व वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के नाम से एक टैब है, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्कूल या ऑफिस लॉगिन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर लॉगिन की 3 यहाँ पर इंटरफेस है, एक तो गवर्नमेंट स्कूल या ऑफिस, प्राइवेट स्कूल और इंचार्ज। अब हमें यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के माध्यम से लॉगिन नहीं करना है, इंचार्ज के माध्यम से यहाँ पर लॉगिन होगा। तो हम यहाँ पर इंचार्ज को क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं।
देन जिसे हमने इंचार्ज बनाया है उसकी स्टाफ आईडी यहाँ पर होगी। साथ ही साथ विद्यालय का जो यूजर नेम है यानी कि विद्यालय की शाला दर्पण आईडी वो हमें यहाँ पर एंटर करनी है। पासवर्ड, पासवर्ड किसका आएगा? तो पासवर्ड जो हमने कार्य प्रभारी बनाया है उसके जो शाला दर्पण का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद में इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपको जो अदर स्कीम है इस अदर स्कीम पर आपको यहाँ क्लिक करना है। अब हो सकता है कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आए, तो इसका मतलब यह है कि आपको वेट करना है। अभी आपने कार्य प्रभारी हो सकता है कि कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले बनाया हो, तो आपको 24 घंटे का वेट करना है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं से बदलाव नहीं होगा, आपको इंतजार करना है लगभग 24 घंटे का। तो उसके बाद में आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट करना है और स्कीम सेलेक्ट करनी है। सेशन 2025-26 स्कीम फ्री टेक्स्ट बुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डैशबोर्ड, स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन और चेंज सेशन और लॉग आउट का। विद्यार्थियों को वितरण करने के लिए हमें यहाँ पर स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक तो है क्लास ग्रुप, क्लास, सेक्शन, बुक नेम। किस प्रकार से करना है? क्लास यहाँ पर जो ग्रुप है, ग्रुप में यहाँ पर है हमें प्री प्राइमरी से 5वीं तक, 6 से 8 और 9 से 12। तो आपको जिसको भी वितरण करना है वो क्लास ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्लास के लिए तो यहाँ से जैसे हमने 6 से 8 का ग्रुप सेलेक्ट करा तो क्लास आएंगी 6, 7, 8, तो क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपको सेक्शन आपका ए है या बी जो भी आपके सामने है, सेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन बुक नेम, तो बुक नेम में यहाँ पर 6, 7, 8 में जो आपके विद्यालय में संचालित पाठ्य पुस्तक है वो सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। अब हमारा जैसे हिंदी या अंग्रेजी का जो भी आप वितरण करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंग्लिश को सेलेक्ट करें। यहाँ पर अब आपको शो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर नोट है। अब देखिए नोट में आपके पढ़ने के पॉइंट है कौन कौन से हैं। अब हो सकता है कि आपने किसी विद्यालय में, जैसे आपके विद्यालय में किसी विद्यार्थी का आज एडमिशन करा और आप आज ही बुक्स वितरण कर रहे हैं तो उसका नाम हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे, उसको अपडेट होने में समय लगेगा, उसके बाद में आप वितरण करें। दूसरा हो सकता है कि आपने टीसी जारी करी है तो टीसी जारी करने के बाद भी यहाँ पर नाम शो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पर अपडेट दिवस के दूसरे दिन उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। लगभग आपको 24 घंटे का वेट करने होगा। यदि कोई विद्यार्थी जब एक विद्यालय से अन्य किसी राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेता है तो पूर्व विद्यालय के द्वारा यदि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया है तो जब तक पूर्व विद्यालय से ली गई पुस्तक संबंधित विद्यार्थी के द्वारा लौटाई नहीं जाती है तो नव प्रवेशित विद्यालय द्वारा वितरण नहीं किया जा सकता। आपके विद्यालय में यदि किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है और वह किसी राजकीय विद्यालय से टीसी कटवाकर आपके विद्यालय में आया है तो सबसे पहले उसका जो पूर्व विद्यालय होगा उसको उसकी पाठ्य पुस्तकों को पोर्टल पर जमा करनी होंगी। देन उसके बाद ही आप इनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट उस विद्यार्थी को कर सकेंगे। किसी भी एनएसओ, टीसी या एग्जिट विद्यार्थी को डीएक्टिव किए जाने के लिए संबंधित विद्यार्थी को वितरित समस्त पुस्तकों को अनचेक किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई आप किसी टीसी लेके गया है तो उसे पहले आप अनचेक करें। न्यू बुक्स स्टॉक कौन सी होती है? वर्तमान सत्र में नोडल से प्राप्त नई पुस्तक और गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकें न्यू बुक स्टॉक की श्रेणी में मानी जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू बुक डिस्ट्रीब्यूट या न्यू बुक यहाँ पर जो भी दिखाई देंगे आपको नीचे ये होंगी। ओल्ड बुक का स्टॉक कौन सा होता है कि गत सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ली गई 50% जो पुस्तक है वो ओल्ड बुक के स्टॉक में मानी जाएंगी। अब यहाँ पर स्टॉक की बात करें, बुक रिसीव फ्रॉम नोडल प्लस ओल्ड न्यू बुक लेफ्ट विद स्कूल लास्ट सेशन कितनी है हमारे पास में? 17 है। डिस्ट्रीब्यूट अभी तक हमने करी नहीं है तो हमारे यहाँ पर 17 बच रही है, पुरानी है नहीं, डिस्ट्रीब्यूट भी उसमें से नहीं करी, उसमें से बच भी 0 ही रही है। नीचे आप विद्यार्थियों के नाम देखेंगे। यदि आपके पास में स्टॉक में पहले यदि ओल्ड बुक हैं तो आपको यहाँ पर उन्हें पहले वितरण करना होगा। यदि आपके पास पुरानी पुस्तकें हैं तो सबसे पहले आपको पुरानी पुस्तकों का वितरण करना होगा। तो ये जो चेक बॉक्स है इस पर यहाँ पर आपको इन पर इस प्रकार से यहाँ टिक करने हैं।
यदि नहीं है तो आपको नहीं पर वितरण करना है। देन आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन डन सक्सेसफुली, आपको इसे क्लोज कर देना है। अब आप स्टॉक को यदि चेक करते हैं तो हमारे पास 16 विद्यार्थी हैं, 17 हमारे पास न्यू बुक्स थी, तो हमारे पास में विद्यालय में एक बुक यहाँ पर शेष रह गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करना होगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।